हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जेक बोर्ड क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान दोस्तों इसका चैप्टर 3 को देखेंगे और आप लोगों के लिए चैप्टर 3 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, यह क्वेश्चन सभी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 का वीडियो डाल दिए है, साथ ही क्लास 11th के काफ़ी सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो दोस्तों, अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम लोग अध्याय 3 को देखेंगे, जिसका नाम है दोस्तों, इस चैप्टर का क्या नाम है, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। दोस्तों, ये राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आप लोगों का एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, पहला सवाल देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? तो अगर इसका आंसर आपको पता रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके कमेंट करके अपना आंसर जांच सकते हैं और साथ में आपका कितना सही होता है ये भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 24वां संशोधन या 25वां संशोधन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, 44वां संशोधन। जी हाँ दोस्तों, संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन के तहत हटाया गया है, समाप्त किया गया है? तो ये आपका 44वां संशोधन के द्वारा। पहले क्या होता था, संविधान संशोधन के द्वारा जो अधिवेशन होता है, संशोधन किया गया है और इसमें संपत्ति संपत्ति जो होता है कि मौलिक अधिकार, मतलब किसी का संपत्ति का मौलिक अधिकार वो होता है, इसके जो है इसको संशोधन किया गया है 44वां संशोधन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मस्ट वीवीआई सवाल, ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संशोधन। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है, 42वां संशोधन। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं है यहाँ पर बताना आपको। मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार, सार्वजनिक पद पाने का अधिकार। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान सवाल है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार। ये आपका राजनीतिक से बिलोंग नहीं करता, बाकी सभी तीनों राजनीतिक से बिलोंग करता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग संविधान के जनक के रूप में भी जानते हैं, संविधान के पिता। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार को समाप्त किया गया है, कौन सा मौलिक अधिकार को? तो संपत्ति का अधिकार। बाकी ये तीनों अधिकार दोस्तों अभी भी जारी है। नेक्स्ट सवाल, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है? देखिए, बेला बनर्जी केस 1955, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973 या इंदिरा साहनी केस 1993। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बी, गोलकनाथ केस। कौन सा होगा दोस्तों? गोलकनाथ केस, जो कि 1967 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7, किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का, जो पहले छुआछूत ज़्यादा चलता था, ब्राह्मण लोग यानी कि उच्च कोटि वाले जाति अपने से छोटी कोटि वाले जाति को नहीं छूते थे, छुआछूत का जो प्रचलन था, इसे हमारे संविधान के अनुच्छेद के द्वारा हटा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अनुच्छेद 17। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 17 के आधार पर छुआछूत वाला जो प्रथा था, छुआछूत का जो प्रचलन था, तो इसको हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट सवाल, बेगार की मनाही किस मौलिक अधिकार में निहित है?
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं यहाँ पर, ये सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। ये अल्पसंख्यक वालों को के लिए, हितों के लिए है। अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको संस्कृति व शिक्षा का अधिकार मिलता है। नेक्स्ट सवाल, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध, तो इसे राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या न्यायपालिका। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद। किसकी पावर है दोस्तों? ये संसद। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2002 के 86वें संविधान संशोधन के तहत राज्य द्वारा किनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए। तो हम सभी जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों। 6 से 14 वर्षों के यानी कि किशोर अवस्था वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कक्षा 8वीं तक के लिए सरकार के द्वारा और संविधान संशोधन के द्वारा हमें अधिकार मिला है निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस दस्तावेज में सबसे पहले भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1928 की नेहरू रिपोर्ट। ये किसके आधार पर दोस्तों? तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट, तो इसके आधार पर किया गया है। देखिए, सभी सवाल याद कर लीजिएगा, सभी का आंसर। और ये पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा। इस वीडियो के अपलोड होने के नेक्स्ट डे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए सभी क्लास वालों के लिए सभी सब्जेक्ट पर एक टेस्ट सीरीज चलाने वाला हूँ, टेस्ट लाने वाले हूँ हमारे इस चैनल के माध्यम से। और वो जो टेस्ट कंडक्ट होगा दोस्तों हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो सारा कुछ आप लोगों को आगे बताया जाएगा किस प्रकार से करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल वहाँ पर कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आप टेस्ट दीजिएगा और देन आपको कितना नंबर आता है या फिर किस प्रकार से आपका तैयारी है इसका पता चलेगा। तो आपके लिए बहुत जल्द टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों का कौन सा नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है। राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों पर चलना, सत्यनिष्ठा से अपने करों का भुगतान करना, सार्वजनिक संपत्ति को हानि न पहुंचाना, जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यनिष्ठा से अपने करों का भुगतान करना। ये दोस्तों आप लोगों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट सवाल, अनुच्छेद 19 यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 19 के तहत कौन स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचरण व आवास की स्वतंत्रता, संपत्ति का रखना, खरीदना, बेचना या कोई व्यवसाय करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि संपत्ति। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, संपत्ति का रखना, खरीदना और बेचना ये अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? यानी कि मत जो वोटिंग करते हैं दोस्तों, वोट देने का जो अधिकार है किस प्रकार का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या नैतिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर आपका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनीतिक अधिकार। ये हमारे पॉलिटिकल जो दोस्तों राइट्स है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, ये भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार। सूचना प्राप्त करना हमारा ये कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट सवाल, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा कहा? क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों आंसर क्या होगा? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। याद कर लीजिएगा इसको, ये थोड़ा सा कट गया है, क्वेश्चन को पीडीएफ में फॉर्मेट में बनाने से पहले थोड़ा सा कट गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी भी ये सवाल है दोस्तों। हमारे देश की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है।
तो इसे बिल्कुल याद कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान भी सवाल है। नेक्स्ट सवाल, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय मान्य ठहराया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार। संविधान के किन प्रावधानों को न्याय मान्य ठहराया गया है? तो मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों में सबसे पहले कौन सा अधिकार आता है? कौन सा अधिकार है? तो समानता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा समानता का अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में यानी कि पार्ट 3 में दोस्तों जो अधिकार मिला है मौलिक अधिकार, इसमें समानता का अधिकार है। इसको आप जब संविधान को अच्छे से पढ़िएगा, संविधान के सभी पन्नों को, तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल, किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से कौन से विशेष लेख जारी करने की याचना की जा सकती है? उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख या परमादेश लेख। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमादेश लेख। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये एग्जाम में आपका पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार, जो ये क्या है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारत सरकार, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमें राइट्स मिले हैं, इसका जो संरक्षक कौन है? अगर हमें जो अधिकार मिला है और ये अधिकार हमसे कोई छीनता है तो हमें इससे कौन बचाएगा? भारत सरकार, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि हमें न्याय के द्वारा, हमें कानून के प्रोसेस से इसका रक्षा मिलेगा, हमें संरक्षक होगा। नेक्स्ट सवाल, अंतिम सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 14। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? दोस्तों इसका आंसर आप लोगों से उम्मीद रहेगा, आप लोग इस यहाँ तक अगर वीडियो को देखे तो बिल्कुल इसको अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है फिर भी कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और साथ ही दोस्तों इस तरह का वीडियो और पाने के लिए हमारे इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50 लाइक्स, तो प्लीज़ यारो अगर आप लोग इतने सारे देखेंगे तो 50 लाइक्स करा ही दीजिएगा। और साथ में हमारे चैनल पर जो भी नए मित्र जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी से हमारा चैनल 15 के सब्सक्राइबर को गेन करेगा। ये माइलस्टोन्स देखते हैं, इसी साल हो जाना चाहिए, आई थिंक हो जाएगा। और आप लोगों के लिए काफ़ी सारे सभी चैप्टर वाइज वीडियो लाऊंगा। उसके बाद जैसे ही चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगा सभी सिलेबस, सभी सब्जेक्ट का, सभी क्लास वालों का, उसके बाद आपका एग्ज़ाम आते आते दोस्तों मैं MCQ जो आपका प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन आए हैं सभी का मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए टेस्ट फॉर्मेट में लाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।